अस्सलामुअलैकुम मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों, आपका भाई उमर 104 व्लॉग आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और दूसरा मेरा चैनल का नाम है 24U TV के नाम से। बात आज करूंगा क्योंकि आज मंगल का दिन है, आज 30 तारीख है 6वां महीना 2026। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, देख लें इस टाइम मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हालात चल रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों। इस टाइम महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों, वो अरूज पर है। आज मंगल का दिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनें आज भी डाला के बाहर बैठी हुई हैं, लेकिन उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मौजूद जजों का ऑर्डर मौजूद है मुलाकात का, लेकिन पिछले 7-8 माह से उनकी मुलाकातें भी बंद हैं। इमरान खान का इलाज लोग सब कुछ बंद किया हुआ है इन लोगों ने। क्या वजह है? ऐसा कभी किसी लीडर के साथ या किसी सियासी पार्टी के साथ कभी हुआ है? तो सोचने में आता नहीं, सभी किसी के साथ भी हुआ। ये इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इमरान खान के साथ ऐसे इसलिए हो रहा है मेरे पाकिस्तानियों, उसने सारी कौम को, पूरी दुनिया को, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में जाकर उसने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे, हम अल्लाह के सिवा किसी फ़िरौन ज़मीनी खुदा को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर उस रब की ज़ात को मानते हैं जिसने हमें पैदा किया और जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। जब उसका वक्त आ जाएगा हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं ज़मीनी किसी फ़िरौन खुदा से नहीं डरता हूँ। आज उसका कसूर ये है वो किसी की बैत नहीं कर रहा, वो किसी से डील नहीं कर रहा, बढ़िया डीला बड़ा कुछ उसके आगे ऑफरें रखी। उसने अपनी एक आंख भी ज़ाया करा दिया इस कौम की खातर। ये जो कौम है, ये कौम जितनी देर बाद समझेगी, लीडर देख लें दहाइयों बाद लीडर अल्लाह पाक देता है। अगर अल्लाह पाक ने एक इमरान खान की शक्ल में अगर अल्लाह पाक ने हमें एक लीडर दिया हुआ तो उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट कर लो। मेरी बात याद रखना, आज जो हालत हुई हुई है अवाम की, आज अवाम जितनी परेशान है ना, आज हमारे पास कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं है ना, तो देख लें उसकी वजह की है ये हमारे जो हुक्मरान जो इस टाइम हमारे ऊपर मसल्लत हैं, इनकी वजह से हमारे पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं है। क्या वजह है? बारे बारे बिजलियों के बिल हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। घरों के हमारे किराए नहीं दिए जा रहे हैं, दुकानों के किराए नहीं दिए जा रहे हैं, बिल बिजलियों के नहीं दिए जा रहे हैं, कार के ऊपर से 25,000 रुपया फी दुकान को इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। भी आप लोगों ने हर सालाना 25,000 रुपया टैक्स भी देना है इस हुकूमत को। मुझे पता है कारोबार तो है नहीं, हर बंदा परेशान है। किसी के मजदूर चेहरे के ऊपर देख ले, किसी के चेहरे के ऊपर रौनक नहीं है, किसी के चेहरे के ऊपर सुकून नहीं है, भी वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% जो आबादी है वो गुर्बत की लीग के नीचे है, जिसको 2 वक्त का खाना मुयसर करना बड़ा मुश्किल है। वो बड़े बच्चों का निज़ाम बड़ा मुश्किल से चला पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे, मेरे पाकिस्तानी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि मुल्क के अंदर अवाम के पास इस टाइम कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन हमारा जो शराफी है मरियम औरंगजेब की, मैं ये क्लिप देख रहा हूँ बड़ी वायरल हुई है, जो कह रही है हमने जहाज लिया है, तो फिर वो ऐसे ये बात कर रही है जैसे अब मुल्क के अंदर हर बंदा अमीर तरीन करोड़पति हो चुके। अगर हमने 10-11 अरब का जहाज ले लिया तो क्या हो गया? अवाम के पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो कहती है अगर हमने 10-11 अरब का जहाज ले लिया तो क्या हुआ है, लिया है। आगे से वो कितना तकब्बर से ये बात कर रही है। और हमारी हालत ये है, सुबह की 8 बजे की दुकान खोली हुई है, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, सारा दिन लाइट भी नहीं आती, बारे बारे बिल बिजली के आ रहे हैं, टैक्स वाले आ रहे हैं जी टैक्स करो, टैक्स दो, कहाँ से दे, क्या करे, हर बंदा परेशान है। लेकिन इंशाल्लाह मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मेरी बात आप लोग लिख के रख लेना, जब तक आप लोग बाहर निकल के पुरअमन एहतजाज नहीं करोगे इस निज़ाम के खिलाफ, ये कभी भी आप लोगों की हमारी ये जान नहीं छोड़ने वाले। मैं इसलिए आपको बाशऊर गुलाम पाकिस्तानी कहता हूँ, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी इन लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा हुआ है, मुझे पता है इन लोगों ने हमें डरा कर रखा हुआ है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, डरना है तो फिर उस रब की ज़ात को डरो, वरना एक न एक दिन तो मेरी बात याद रखो, आप लोगों को निकलना ही पड़ेगा। आप नहीं भी निकलना चाहोगे फिर भी निकलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं तब तक ये आप देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, तुर्की देख लें, ये सारे लोग वो लोग हैं, वो मुल्क हैं जिन लोगों ने बाहर निकल के इनकलाब लेकर आए और अपने मुल्क की भाग दौड़ उन लोगों ने अपने हाथ में ली है। आज देख लें बांग्लादेश हमारे से आगे है, उनका टका हमारे से ऊपर है। आज हमारी हालत देख लें,
वहां पर पेट्रोल की कीमत देख लें 100 कुछ टका है, जैसे पाकिस्तान के अंदर देख लो अभी भी हम 301 रुपए फी लीटर हम पेट्रोल ले रहे हैं। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल इस टाइम बिल्कुल सस्ता हो चुका है, लेकिन ये हमारे ऊपर जो मसलत है, यह हमें किसी किस्म का एक चौनी के एक रुपया का भी हमें रिलीफ ये नहीं देना चाहता। ये जो निज़ाम इस टाइम हमारे ऊपर मसलत है, क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि अवाम ने इन लोगों को 8 फरवरी को रिजेक्ट किया था, वोट उसको दिया था जो इस टाइम अडयाला जेल के अंदर बंद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो पिंडी का कमिश्नर ने ये कहा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, पड़ी हुई है, जिसने कहा था 70-80 हज़ार की लीड से ये आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे पीटीआई के, जिनको हमने हरवाया। उसकी स्टेटमेंट मौजूद है, उसने कहा उसके अंदर ये काजी फाइज ईसा मुलव्वस है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, ये उसके अंदर मुलव्वस है इलेक्शन चोरी के अंदर करने में। ये हालत है मेरे पाकिस्तानियों, जब तक आप लोग बाहर निकल के इस निज़ाम के खिलाफ इस पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे मेरे पाकिस्तानियों, हमारा इसी तरीके से ये खून पीते रहेंगे, हमें ये इसी तरीके से जलील दुनिया में करते रहेंगे। हमारी आज देख ले जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं है। वो बाबा जी जिसकी वीडियो वायरल हुई हुई है, वो अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान में आ गया और उसने कहा भी मेरे पास कफन के लिए पैसे नहीं है, इसको इसी कपड़े के अंदर इसको दफन कर दो। खालिद बिन वलीद ने कहा था भी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये बात की थी, जो होते हैं ना और जिनके ऊपर अल्लाह खुश होता है, वो कैसी मसाले कायम कर जाते हैं इस दुनिया के अंदर। वो उसने कहा था अगर दरिया के किनारे अगर कुत्ता भी अगर भूख से मर गया ना, तो उसका भी मेरे से हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन आज देख लें आज इस मुल्क के अंदर अगर कोई अपना हक और हकूक मांगती है अवाम, तो उसके ऊपर क्या होता है? गोलियां मारी जाती हैं, रात के अंधेरे में गोलियां अपनी आवाम के ऊपर मारी जाती हैं। फ़लस्तीन का हाल देख लें मेरे पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तानों सारे मुसलमानों को आवाज़ देता रहा, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। हम एटमी मुल्क हो के हम लोग दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। हम इस ज़मीनी खुदा को, उस डोनाल्ड ट्रंप को उनके गुलाम बन के बैठे हुए हैं। ईरान ने उनकी ईंट से ईंट बुझा के रख दी उस अमेरिका की, लेकिन हम लोग जद्दी पश्ती गुलाम हैं। हमारे मफादात हैं, हमारे जदादे सब कुछ हमारा वहाँ है, लेकिन मेरे रब ने ये दुनिया कुरान पाक वाज़ा फरमाया नहीं, आप लोग दुनिया के ऐशो आराम में जो जन्नत मैंने बनाई है वो तो दुनिया की ऐशो आराम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दुनिया की ऐशो आराम को जन्नत समझ के ये लोग बैठे हुए कुर्सी के ऊपर भी हमने यही जन्नत है, ये सब कुछ है। ठीक है, आप लोगों के लिए होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत तो हमारे रब ने जो तैयार करके रखी हुई, इंशाल्लाह हमारा रब हमें वो जन्नत अता करेगा, जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह, जिसके हम मुस्तहिक है। जो हम हक के लिए करें, हम हक की आवाज़ उठाते हैं, हम जालिम को कहते हैं। हम कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं कि उसके इलाज नहीं करवा रहे, उसकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दे रहे। ये जालिमों वालों लफ्ज़ों में ये लोग आते हैं, ये जालिम निज़ाम है। ये किसी का आईनी हकूक नहीं देना चाहता, ये आईनी हकूक हर किसी के सलफ करना चाहता है। ये चाहता है भी हमारे गुलाम बांध के रखें, हमें जंजीरों में जकड़ कर रखें। लेकिन इंशाल्लाह हम हक और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे और अवाम की जो भी बात है आपके सामने रखते रहेंगे। ये आपके भाई का वादा। ये देखें, मैं रोड के बीच में खड़ा, ये रोड देख सकते हैं। मैं आपको ये सबसे बड़ी ये गाड़ी सुनाता इस रोड की। ये रोड को 1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं बना। ये मेन रोड है, ये रोड 1 महीने का प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 1.5 का प्रोजेक्ट था, लेकिन 1.5 साल हो गए अभी तक ये रोड नहीं बन सका। क्या वजह है? आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसी के जरिए वोट लेने हैं, आवाम की हमदर्दियां लेनी है। लेकिन अब आवाम बेवकूफ़ नहीं रही। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अच्छे बुरे की ज़्यादातर लोग तमीज़ को समझते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये हुक्मरान हमारा ख्याल एहसास नहीं करेंगे, तब तक इनका ख्याल करना छोड़ दो, इनके हक में बात करनी छोड़ दो। जो अवाम की बात करता है, जिसने अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की थी, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आज उसको देख लो, उसने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जाके नबी पाक की शान बयान की थी, लेकिन आज खुद उसकी देख लो, उसकी कहते तन्हाई के अंदर डाला हुआ है। उसको कुछ नहीं पता वो किस हालत में है, कैसे है, कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि दुनिया के साथ कनेक्शन ही काटा हुआ है, उसका कुछ पता ही नहीं है किधर है किधर नहीं। तो ये हालात है इस टाइम पाकिस्तान के। जो इस टाइम 47 वाली लास्ट की सलवारे वाले जो इस टाइम हमारे पर मुसल्लत हैं, ये लोग अवाम ने इनको वोट नहीं डाला था। अगर अवाम ने इनको वोट डाला होता तो आज इनको अवाम की हर चीज़ का ख्याल होता, अवाम के
इंसानी हकूक का ख्याल होता। डॉक्टर मारंग बलोच देख लें, और कश्मीर की हालत है, जो हमारी शाह राग है उसकी क्या हालत इन लोगों ने की हुई है। उनकी गज़ा बंद की हुई है, खाने पीने की चीज़ें रोकी हुई हैं, मेडिसिन रोकी हुई है, सब कुछ रोका हुआ है। ये क्या है? ये कौन सा निज़ाम है? मुझे बताएं। हम तो मोदी को गालियां देते थे, हम खुद क्या क्या कर रहे हैं? आप देखें, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? तो ये हालत है हमारी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर चैनल में लाइव में सब्सक्राइब करना है, उमर 804 व्लॉग के नाम से, और दूसरा यूट्यूब चैनल मेरा 24 यू टीवी के नाम से। तो इंशाल्लाह हक के साथ और बातिल के खिलाफ होंगे, और हक के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो मैं लाहौर की, ये इस टाइम कारोबार नहीं है, फारग कारोबार खत्म। ये देख ले, खाली मार्केटें पड़ी हुई हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देख लें, ये सारे के सारे वेले वेले बैठे हुए, ये देखें, कोई बंदा ना बंदे की जात ही नहीं है, खाली ये इस टाइम। ये देख लें, सारे हालात है तेरे आप लोगों के सामने जो आपके साथ बयान कर रहा हूँ मैं। एक पैकर कारोबार नहीं, वो रिक्शे वाले वेले जा, मैं हुणे बोला खुदा दी कसम, 1 रुपए का बेचारे ने कम नहीं किया, वेला बैठेगा, सुबह का वेला बैठेगा रिक्शे में बैठ। ए वेले तेरे सामने बाहर बैठे लोग, वेलो अंदर बैठे, वेला सारे वेले बैठे, गिरा वेलो पेंशन वाले वेले बैठे। ए हालात ने इस टाइम मुल्क के पाकिस्तान की। लाहौर शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है, कोई कारोबार नहीं है, मैशत तबाह, हर चीज तबाह, महंगाई अरूज पर, बेरोजगारी अरूज पर है, हर बंदा परेशान है। तो ये हर किस्म के टैक्स लगा रहे हैं, हर किस्म की अपनी अवाम के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, गुलाम बनाने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक औरत होती ना, अपने मर्द को गुलाम बनाने की कोशिश करती ना, उसको पता नहीं होता वो खुद एक गुलाम की बीवी बन रही होती है, एक गुलाम मर्द की बीवी बन रही होती है, वो अपने मर्द को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही थी। यही हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए, हमें गुलाम बनाकर रखना है। आप लोग अपने लोगों को खुद गुलाम बन रहे हो दुनिया के सामने। ये है असल हकीकत इस मुल्क पाकिस्तान की। डॉक्टर यास्मीन राशिद की देख लो, 75 70 75 साल उसकी उम्र हैगी। इस नवाज शरीफ उसने कहा था इसको बाहर जाने दो इलाज के लिए, आज देख ले उस नवाज शरीफ को एक दफ़ा एक लफ्ज़ नहीं उस आदमी से, इस औरत के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए नहीं लफ्ज़ निकला मुँह से भी, इसको थोड़ा रिलीफ दो, इसको आज़ाद कर दो। नहीं, क्योंकि ये अपने लिए रिलीफ ढूंढते हैं, मांगते हैं, लेकिन दूसरे के लिए ये रिलीफ नहीं देते। दूसरों के लिए हक के लिए इनके दिल के अंदर रहम नहीं है, पत्थर दिल लोग हैं ये, नून लीग जितनी भी है, यह है इनकी हालत। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खान के टाइगरों ख्याल करना है।